Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today the topic of our discussion is cracking of petroleum. Lecture number 3, chapter number 7, Organic Chemistry, FSC Second Year Chemistry. Dear students, cracking of पेट्रोलियम को डिस्कस करने से पहले ज़रा लास्ट लेक्चर का रिव्यू लेते हैं, जिसमें हमने सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल के बारे में डिस्कस किया था। पेट्रोलियम जो है वो हमें अर्थ क्रस्ट से ब्लूइश कलर का ऑयल हासिल होता है, जो कि इम्प्योर फॉर्म में होता है और उसको हम क्रूड ऑयल कहते हैं। द ऑयल ऑब्टेन्ड फ्रॉम अर्थ क्रस्ट इन इम्प्योर फॉर्म, दैट इज़ कॉल्ड क्रूड ऑयल। फिर उसके बाद हमने ये डिस्कस किया था कि उसको हमने प्यूरीफाई कैसे करना है। प्यूरीफाई में हमने रिफाइनरी को डिस्कस किया था। पाकिस्तान में डिफरेंट रिफाइनरी इंडस्ट्रीज मौजूद हैं विच कन्वर्ट इम्प्योर ऑयल इनटू प्योर ऑयल, जो इम्प्योर ऑयल को प्योर ऑयल में कन्वर्ट करती हैं। और रिफाइंड ऑयल वो ऑयल होता है जो हमें हासिल होता है प्योर फॉर्म ऑफ ऑयल आफ्टर प्योरीफिकेशन। रिफाइनिंग प्रोसेस में फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है क्रूड ऑयल की, और ऑयल को रिफाइन किया जाता है और सेपरेट किया जाता है डिफरेंट कंपोनेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। डायग्राम की मदद से हमने इसकी एक्सप्लेनेशन की थी क्रूड ऑयल फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि किस तरह क्रूड ऑयल को टेम्परेचर देने पे वो डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स सेपरेट आउट होते हैं। सो अब स्टार्ट करते हैं क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। इसमें क्रैकिंग से क्या मुराद है, क्रैकिंग क्यों की जाती है, क्रैकिंग की एप्लीकेशंस क्या हैं, क्रैकिंग के टाइप्स क्या हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रैकिंग क्या होती है। क्रैकिंग नाम से जैसे जाहिर है, क्रैक डाउन, कन्वर्ट करना, तोड़ना, जिसमें हम हायर हाइड्रोकार्बन्स जिनके हायर बॉइलिंग पॉइंट होते हैं उनको कन्वर्ट करते हैं लोअर हाइड्रोकार्बन्स जिनके लोअर बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। क्लियर? क्रैकिंग से मुराद हायर हाइड्रोकार्बन्स को कन्वर्ट किया जाता है लोअर हाइड्रोकार्बन्स जिनके लोअर बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। प्रॉपर डिफाइन करते हैं इसको। द कन्वर्जन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन विद हाई बॉइलिंग पॉइंट into lower hydrocarbons with lower boiling point, that conversion is called cracking. इसकी वजाहत हम एग्जाम्पल्स की मदद से करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास डीकेन है C10H22 डीकेन, जिसको हम हीट करते हैं, टेम्परेचर देते हैं 7 डिग्री सेल्सियस तक, तो ये हायर हाइड्रोकार्बन डीकेन कन्वर्ट हो जाता है लोअर हाइड्रोकार्बन्स में, इसकी फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं। जैसे कि हमारे पास हेक्सेन हासिल हुआ है, साथ में 2 मॉलिक्यूल E3 के हासिल हुए एल्कीन। क्लियर? दूसरी एग्जांपल हेक्साडीकेन। हेक्साडीकेन को हमने टेम्परेचर दिया 700 डिग्री सेल्सियस तक, उसको हीट किया, तो ये लॉन्ग जो है हाइड्रोकार्बन था, लॉन्ग चेन पर मुश्तमिल था, ये कन्वर्ट हुआ है लोअर हाइड्रोकार्बन्स में, जिसमें हेप्टेन हासिल हुआ है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और साथ में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमें हासिल हुए हैं 1 प्रोपीन, और 3 मॉलिक्यूल हमें हासिल हुए हैं E3। तो डियर स्टूडेंट्स, क्रैकिंग में एक चीज़ आपने याद रखनी है कि हमेशा जब भी हम हायर हाइड्रोकार्बन की क्रैकिंग करेंगे तो एज ए रिजल्ट हमेशा सिर्फ हमें एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हासिल होगा, जबकि बाकी मोर देन 1 भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं। क्लियर? Now we will discuss the types of cracking. There are 3 types of cracking. First one is thermal cracking, जिसमें हम heat use करते हैं. Second is catalytic cracking, जिसमें हम catalyst का use करते हैं heat के साथ साथ. Third type of cracking is steam cracking, जिसमें हम steam का इस्तेमाल करते हैं और higher hydrocarbons को lower hydrocarbons में convert करते हैं. Clear? Now explain करते हैं one by one in detail. So first type of cracking of petroleum is thermal cracking.
the conversion of higher hydrocarbons into lower hydrocarbons, but in the presence of heat, यानी हायर हाइड्रोकार्बन्स को लोअर हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट किया जाता है, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट की मदद से किया जाता है। कंडीशंस जो रिक्वायर्ड होती हैं थर्मल क्रैकिंग के लिए वो होती हैं हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। इसका एज क्या होता है? थर्मल क्रैकिंग में हमें मोस्टली अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जैसे कि ईथेन, प्रोपीन एक्स्ट्रा हासिल होते हैं। Now we will discuss second type of cracking, that is catalytic cracking, in which the conversion of higher hydrocarbons into lower hydrocarbons की जाती है, but लेकिन in the presence of catalyst, यानी हायर हाइड्रोकार्बन्स को लोअर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट तो किया जाता है लेकिन कैटलिस्ट की मौजूदगी। कैटलिस्ट कौन सा अप्लाई करते हैं? यहाँ पे हम एलुमिना Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस सिलिका SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं इनका मिक्सचर, और साथ में कंडीशंस जो रिक्वायर्ड हैं वो होती हैं 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अप्लाई करते हैं और 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर अप्लाई किया जाता है। कैटलिस्ट का मकसद जैसे कि आप जानते हैं, मैट्रिक में भी आपने पढ़ा है, स्पीड अप द रेट ऑफ रिएक्शन। ये रिएक्शन में खुद तो यूटिलाइज नहीं होता बल्कि रेट ऑफ रिएक्शन स्पीड की रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन का स्पीड अप कर देता है। कैटालिटिक क्रैकिंग जो है मोर यूजफुल एंड मोर एफिशिएंट टेक्निक है एज कम्पेयर टू थर्मल क्रैकिंग, क्योंकि इसमें बेटर क्वालिटी ऑफ गैसोलीन और हायर ऑक्टेन नंबर हम गेन करते हैं। क्लियर? नाउ वी विल एक्सप्लेन थर्ड टाइप ऑफ क्रैकिंग, दैट इज स्टीम क्रैकिंग। इन दिस प्रोसेस हायर हाइड्रोकार्बन्स इन द वेपर फेज आर मिक्सड किए जाते हैं, किसके साथ? विद स्टीम के साथ। हीटेड फॉर शॉर्ट टाइम, उसको शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हम हीट करते हैं टू अबाउट 900 डिग्री सेल्सियस तक, और कूल करते हैं रैपिडली, और एज ए रिजल्ट हायर हाइड्रोकार्बन कन्वर्ट हो जाते हैं लोअर हाइड्रोकार्बन्स में। ये एक स्लो प्रोसेस है बट लेस इम्प्योरिटी चांसेस हैं इसमें, जिसका एज है हमें, लेकिन ये सूटेबल होता है टू ऑब्टेन लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। डियर स्टूडेंट, जैसे कि हमने तीनों टाइप्स ऑफ क्रैकिंग को डिस्कस किया, तीनों टाइप्स में जो मोर यूजफुल टाइप है वो है कैटालिटिक क्रैकिंग, क्योंकि उसमें जो हमारी रिक्वायर्ड गैसोलीन होता है हायर ऑक्टेन नंबर वो उसमें गेन करते हैं। नाउ वी विल एक्सप्लेन एप्लीकेशंस ऑफ क्रैकिंग। ये स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है कि व्हाई वी कन्वर्ट हायर हाइड्रोकार्बन्स इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन्स इन क्रैकिंग, कि हमें क्या ज़रूरत पड़ती है कि हम हायर हाइड्रोकार्बन्स को लोअर हाइड्रोकार्बन्स में क्रैकिंग के ज़रिए कन्वर्ट करें। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका मेन पर्पस जो होता है वो है गैसोलीन हासिल करना हाइड्रोकार्बन, जो जिसको हम पेट्रोल कहते हैं, जो कि हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से जस्ट 20% ऑब्टेन करते हैं, जबकि 80% जो है वो हम क्रैकिंग के प्रोसेस के ज़रिए ऑब्टेन करते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं। क्योंकि डियर स्टूडेंट, पेट्रोल की डिमांड बहुत ज़्यादा है और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अगर हम फ़र्ज़ करें कि 100 लीटर डेली बेस पे हम उसको फ्रैक्शन डिस्टिलेशन करें क्रूड ऑयल को, तो उसमें जस्ट हमें 20% गैसोलीन हासिल होगा, जो कि हमारे डिमांड से काफ़ी कम। तो हम अपना डिमांड कंप्लीट करने के लिए हम मज़ीद हायर हाइड्रोकार्बन्स को लोअर हाइड्रोकार्बन्स में क्रैकिंग की मदद से कन्वर्ट करेंगे और गैसोलीन की प्रोडक्ट कैटालिटिक क्रैकिंग की मदद से ज़्यादा गेन करेंगे, ताकि हमारी डिमांड जो है वो टाइम पे कंप्लीट। ये स्टूडेंट्स, क्रैकिंग के साथ साथ जब हम हायर हाइड्रोकार्बन्स को लोअर हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करते हैं तो सैचुरेटेड के साथ साथ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी हासिल होते हैं। अब हम उनको यूटिलाइज़ तो करेंगे, उसको ज़ाया तो नहीं करेंगे, बल्कि उनको ख़ास पर्पस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पॉलीमराइजेशन, पॉलीमर्स बनाने के मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं, ड्रग्स फॉर्मेशन में यूटिलाइज़ कर सकते हैं, फर्टिलाइजर्स प्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं, मेडिसिन बनाने में यूज़ कर सकते हैं, और फाइबर इंडस्ट्री में भी इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स, क्रैकिंग का जो प्रोसेस है ये बहुत यूज़फुल है। अगर मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब बाय कैन चैनल। थैंक यू।